So, 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक तारीखी दिफाई मुआहदा साइन करते हैं जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला करने के मुतरादिफ होगा। पीपल कॉल्ड इट अ गेम चेंजर। एक तरफ जब ये मुआहदा दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी के लिए अहम समझा गया तो दूसरी तरफ ये इसराइल और यूएस के लिए एक पैगाम था। I think that the fast tracking of the public announcement of the Pakistani deal really is a message in Washington. यूएस अपने अलाइज मुल्कों को एक किस्म की सिक्योरिटी फराहम करता है, कुछ को ट्रीटीज के तहत, कुछ को सिर्फ एज अ बिजनेस पार्टनर। इन मुल्कों में सऊदी अरेबिया, कतर, कई गल्फ कंट्रीज, नेटो और कुछ और ममालिक आते हैं। यूएस न सिर्फ इन मुल्कों की सिक्योरिटी की गारंटी लेता है बल्कि इन ममालिक के आपस में ताल्लुकात को भी बिगड़ने नहीं देता। यूएस के इस सिक्योरिटी शील्ड को यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी कहा जाता है। सऊदी अरेबिया जो यूएस का बहुत अहम ट्रेड पार्टनर है, जिसके बदले यूएस न सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेता है बल्कि उन्हें अपना एडवांस्ड असलहा भी बेचता है। इसी तरह कतर, जहां न सिर्फ यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है बल्कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज अलाइज और बिजनेस पार्टनर्स भी है, जिसकी भी सिक्योरिटी की गारंटी यूएस ने ली है। लेकिन जब 9 सितंबर को इसराइल यूएस के सबसे करीब रीजनल अलाई ने कतर की कैपिटल दोहा पर हमला किया तो इसने न सिर्फ कतर बल्कि सऊदी अरेबिया को भी मुतहरिक किया। यूएस के इसराइल को इस खुली छूट और इस हमले ने तमाम गल्फ कंट्रीज को यूएस के इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला को क्वेश्चन करने पर मजबूर किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस हमले के तकरीबन एक हफ्ते बाद सऊदी अरेबिया ने अपने डिफेंस और डिटरेंस को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा किया, जिससे न सिर्फ यूएस को ये पैगाम पहुंचा कि कंट्रीज अब सिक्योरिटी के लिए यूएस को एक रिलायबल ऑप्शन नहीं समझते, बल्कि इसराइल और उस जैसे ममालिक भी अब सऊदी सरजमीन पर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे।